हेलो दोस्तों, आप आ चुके हैं आपकी स्टडी चैनल स्मार्ट स्टडी हब बाय सीपी दीक्षित। इसमें से देखेंगे हम जो क्षेत्रमिति, जो क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उसमें त्रिभुज, जो त्रिभुज का विषम बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, इनके क्षेत्रफल के संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो पहले तो उनके क्या देखेंगे, हम उनके फार्मूला देखेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद उसी तरह के एग्जाम्पल करेंगे। तो त्रिभुज में देखेंगे विषम बाहु त्रिभुज क्या होते हैं। विषम बाहु त्रिभुज वे होते हैं जिनकी सारी तीन भुजाएं होती है। त्रिभुज मतलब तीन भुजाओं से मिलकर बनने वाली आकृति। उनकी जो भुजाओं की लंबाई चौड़ाई होगी वो क्या होगी, तीनों भुजाओं के अलग अलग होगी, ठीक। तो विषम बाहु त्रिभुज हो गया। तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √s, s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक, ब्रैकेट के अंदर। अब s क्या होता है, s होता है इनका परिमाप, तीनों भुजाओं का योग होता है s। तो यहां पर क्या होता है, तीनों भुजाओं की अलग अलग लंबाई रहेगी, तो इन तीनों भुजाओं की लंबाई आपको बताएगा क्वेश्चन में और कहेगा क्षेत्रफल निकाल दो। तो जैसे मान लो कि AB की लंबाई B हो गई, AC की लंबाई C हो गई, BC की लंबाई A हो गई, ठीक है। तो इनका क्या होगा, अब परिमाप निकालना पड़ेगा। परिमाप क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि सूत्र में परिमाप की आवश्यकता होगी। तो S बराबर A प्लस B प्लस C का बाई 2, ठीक, A प्लस B प्लस C का बाई 2 यहां पर लगेगा, ठीक है। S कैसे निकालते हैं, ये ऐसे, ठीक है ना। तो S बराबर निकाल लोगे। इसी तरह समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √s, s माइनस 1, s माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। अब s माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर यहां पर क्यों हुआ, क्योंकि कह रहा है समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं बराबर होंगी, तीसरी बराबर नहीं होंगी। चूंकि दो भुजाएं बराबर होंगी तो उनकी लंबाई भी बराबर होगी, तो उसको कह सकते हैं s माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। कैसे, c बराबर भी b है, b बराबर भी c है, इसको चाहे ऐसा भी लिखोगे, √s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस b, चूंकि बराबर है, b ही c है, c ही b है, तो इसको क्या कह सकते हैं, s माइनस a, s माइनस b का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। s कैसे निकालेंगे, आपको बता ही दिया, तीनों भुजाओं का योग बटे 2। तो यहां पर देखो 2b कर दिया है। 2b क्यों कर दिया है, आपको पता है, दो भुजाएं सेम है, तो उसको चाहे b प्लस b कर दो, चाहे 2b कर दो, बात तो एक ही है। तो इस बराबर a प्लस 2b का बटा, ठीक है। इसी तरह समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है। तो इसका क्या होगा, √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। क्यों, तीनों भुजाओं की लंबाइयां क्या होंगी, बराबर होंगी। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, ऊंचाई मतलब ये पार्ट। तो इसकी ऊंचाई के निकालने के लिए क्या होता है, √3/2 गुणे भुजा, ठीक। क्वेश्चन में क्या करेगा, कह देगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, जिसकी भुजा है 24, 25, कुछ भी ऐसा दे देगा। इसी तरह कह देगा समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालिए, जिसकी भुजा आपको इतनी सेंटीमीटर की है, इतनी मीटर की है, तो इस निकालना होगा। इसी तरह अब नेक्स्ट है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण क्या होता है, समकोण त्रिभुज इस आकृति का होता है, जिसकी, ठीक है, एक जिसमें 90 अंश का कोण बनेगा वह समकोण कहलाएगा, ठीक है। जो त्रिभुज में एक कोण 90 का हो वह समकोण कहलाएगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल। समकोण कौन भुजाएं बना रही हैं, ए बी बी सी, तो उनकी भुजाओं की लंबाई एक्स वाई दी हुई है, तो x गुणे वाई, ठीक। किसी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहां पर कर्ण कौन सा होता है, 90 अंश के कोण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, वह कर्ण कहलाती है। लंब ये कहलाता है, आधार तो आपको पता ही, आधार ये होता है, ठीक है। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक। अब एग्जाम्पल देख लीजिए। एक विषमबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः 6 मीटर, 8 मीटर और 12 मीटर, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या बताया है मैंने, √s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, ठीक। तो अब आपका s क्या है, अब s कैसे निकालेंगे, s बराबर a प्लस b प्लस c बाई 2, ठीक है। तो a कितना है 6 मीटर, b कितना है 8 मीटर, c कितना है 12 मीटर,
इन तीनों का योग कितना आएगा, इन तीनों का योग आएगा 26, 26/2 13, ये आ गया आपका क्या s। ठीक है, अब आप इसको फार्मूले में रख दीजिए, s कितना है 13, तो 13 माइनस a कितना है 6, 13 माइनस b 8, 13 माइनस 12, ठीक 13। अब इसमें 13 में 6 घटाओगे कितना आएगा, अब इंटू 7, इंटू 13 में 8 घटाओगे कितना आएगा 5, फिर 13 में 12 1। अब इनका इंटू कर लीजिए, का इंटू करने पर आ जाएगा 455। ठीक है, अब 455 का अंडर रूट करो, अंडर रूट करना बताया ही था। 21.3 कितने मीटर में करा, तो चूंकि क्षेत्रफल है तो क्या में होगा वर्ग मीटर। ठीक है, आ गए ना समझ में।